क्या चीज़ें होती हैं जब आप एक नार्सिसिस्ट के साथ लव रिलेशनशिप में होते हैं, जहां आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन को एक्सपीरियंस करते हैं, एक लव ट्रायंगल को एक्सपीरियंस करते हैं। तो क्या उनका माइंडसेट होता है, कितनी सफाई से वो चीज़ें क्रिएट करते हैं जहां आप स्टक हो जाते हैं। हम सभी अपनी लाइफ में कभी ना कभी प्यार को एक्सपीरियंस करते हैं, बट यही आपका प्योर हार्ट, यही आपका होल हार्ट आप एक टॉक्सिक नार्सिसिस्ट पर्सन के हाथ में देते हैं, तो उनका माइंडसेट कैसे काम करता है, कितनी सफाई से वो ये चीज़ें क्रिएट करते हैं जहां वो आपको एक लव ट्रैप पर स्टक कर देते हैं, जहां वो आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती हैं, आपकी बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है। तो चीज़ें कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, आपका माइंडसेट कितना ट्रैप हो जाता है, आपकी मेंटल हेल्थ कितनी ख़राब होती है, आपकी इमोशनल हेल्थ कितनी ख़राब होती है, ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक हम साथ में मिलकर एनालाइज करते हैं, जो शायद बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकता है आपके लिए। तो हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे, जहां मैं लाती हूं आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए, क्योंकि ये अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपके माइंड में हमेशा क्लियर होनी चाहिए कि नार्सिसिस्ट के लिए हर चीज़ एक सप्लायर है। जहां आप उसके करंट सप्लायर होंगे, वहां जो बैकग्राउंड में उसकी एक्सेस होगी, उसका ओल्ड सप्लायर भी वो पैरेलली रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं। जहां हर कोई उसके लिए एक यूज़ का सामान है, आपके इमोशंस उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। बट नार्सिसिस्ट ने आपको इसीलिए चूज़ किया है क्योंकि वो जब फर्स्ट टाइम आपसे मिलता है तो वो आपको पूरी तरीके से एनालाइज कर चुका है कि आप एक इमोशनल पर्सन है, आप एक प्योर हार्टेड सोल है, आपका गिवर नेचर है, आप किसी के पेन को नहीं देख सकते। जहां सामने वाला आपको कोई स्टोरी बताएगा तो पूरी तरीके से आप उस पर ट्रस्ट करोगे, क्योंकि आप काइंड हार्टेड सोल हो तो दूसरे का पेन आप नहीं देख सकते। तो यहीं पर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन को क्रिएट करते हैं, एक लव ट्रायंगल को क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप उसके न्यू सप्लायर हैं, जहाँ बैकग्राउंड में उसका ओल्ड सप्लायर भी है। तो वो आपके इमोशंस को, जो कि वो जानते हैं कि आप एक इमोशनल पर्सन हैं, तो यहाँ पर वो एक ऐसी स्टोरी क्रिएट करेंगे जहाँ वो आपको बताएंगे कि वो अपनी एक्स से बात करते हैं, वो उसके घर भी जाते हैं, वो उससे चैट भी करते हैं, बट सिर्फ इसलिए कि वो उसकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन है जो ही उसकी लाइफ में काम आता है। शायद उसकी जो ओल्ड, जहाँ वो मेल भी हो सकता है, जहाँ वो अपनी गर्लफ्रेंड को कहेगा, एक्स गर्लफ्रेंड को, कि उसके पेरेंट्स नहीं हैं, मैं ही उसकी लाइफ में सब कुछ करता हूँ, मैंने उसकी लाइफ में ह्यूज टाइम स्पेंड किया है, बट अभी वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, वो मेरे पेरेंट्स को पसंद नहीं करती है, वो मेरे पेरेंट्स के साथ रहना नहीं चाहती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहना चाहती है, वो चाहती है कि सिर्फ और सिर्फ मैं उसकी लाइफ में आऊँ, मैं उससे मैरिज करूँ, जो कि मैं नहीं कर सकता। और वो अदर कास्ट भी है। वो एक स्टोरी क्रिएट करेंगे, बट मैं सिर्फ इसलिए बात कर सकता हूँ कि मैं उसकी हेल्प कर पाऊँ, मैं उसके सुख दुख में खड़ा रह पाऊँ, ताकि मैं पेन नहीं देख सकता, मैं बहुत इमोशनल हूँ। ये एक स्टोरी क्रिएट की जाती है सामने वाले न्यू पर्सन पर, जिससे कि वो आपको कन्विंस कर पाए कि वो उसके लिए इमोशंस तो रखते हैं, वो उससे बात तो करते हैं, वो उसके घर तो जाते हैं, बट और वो उससे कुछ नहीं रखते। जहाँ वो उसके साथ मैरिज नहीं कर सकते, जहाँ वो उसकी एक्स है, जहाँ वो सिर्फ पेनफुल सिचुएशन में, जहाँ उसकी लाइफ में कोई दुख आएगा, कोई सिचुएशन ऐसी होगी तो मैं हमेशा खड़ा हूँ, ये एक नार्सिसिस्ट बताएगा, क्योंकि आप एक इमोशनल पर्सन हैं और आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को इसलिए मानते हैं क्योंकि आप ह्यूमैनिटी पर बिलीव करते हैं, आप एक काइंड सोल है, आप किसी के पेन को नहीं देख सकते। तो यहाँ पर वो सिचुएशन क्रिएट की गई है, आपको इनडायरेक्टली कंफर्टेबल फील कराया गया है कि वो अपनी एक्स, जो कि एक्स नहीं होती है, जहाँ वो उसके साथ भी वही चीज़ें कर रहे होते हैं जो वो आपके साथ करते हैं, जहाँ वो उसके साथ भी घूमते हैं, फिरते हैं, फिजिकल होते हैं, हर चीज़ को निभाते हैं। और यहाँ पर करेंटली वो आपके साथ भी घूमते हैं, आपको हर चीज़ करते हैं, जहाँ वो आपको बताएंगे जो कि उसका ओल्ड सप्लायर है, जो उसकी ओल्ड गर्लफ्रेंड है, वो टॉक्सिक है,
वो नार्सिसिस्ट है, उसने उसका जीना मुश्किल कर रखा है, वो हमेशा प्रेशर देती है कि शादी कर लो, तुमने अपनी करियर में कुछ नहीं किया है। तो आपके सामने वो जो ओल्ड पर्सन है वो विलन है, और ये जो नार्सिसिस्ट है जो एक्चुअल में आपके पास आ रहा है ये विक्टिम है, ये बहुत इनोसेंट है। इसके साथ उस ओल्ड सप्लायर ने गलत किया है, उसने उस ओल्ड सप्लायर ने इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की है जो कि आपको बताया जा रहा है, जहां आपको ये कहा जा रहा है कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, बट मैं सिर्फ उसके दुख सुख में खड़ा हूं, जो कि एक्चुअल में बिल्कुल भी एक रिलेशनशिप के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। जहां बैकग्राउंड में ये उसके साथ जा रहा होगा, घूम रहा होगा, फिजिकल हो रहा होगा, हर चीज कर रहा होगा, बट आपसे कहेगा यार तुम शक करती हो, तुम ज्यादा सेंसिटिव हो। जहां आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि आपको कहकर कि वो प्रॉब्लम में है, मैं उसके पास जा रहा हूं, मैं उससे बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसलिए यार क्योंकि ये प्रॉब्लम में है, मैं देख नहीं सकता, मैंने एक लंबा टाइम इसके साथ बिताया है, अपनी लाइफ के बहुत साल इसको दिए हैं, इसी वजह से मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। बट यहीं पर आपकी मेंटल हेल्थ खराब होती है, आपकी इमोशनल हेल्थ डैमेज होती है। जहां आप लॉयल होते हो तो आप पूरी तरीके से एक्सपेक्ट करते हो, पूरी तरीके से चाहते हो कि ये पर्सन आपका लॉयल हो। ये सारी चीजें फीमेल्स भी करती हैं, जहां वो क्लियरली आपसे कहती हैं कि वो उससे कनेक्टेड है, सिर्फ इसलिए कि वो एकदम से ये चीजें नहीं छोड़ सकती, जहां वो एकदम से आगे नहीं बढ़ सकती, उसके साथ उसने टाइम स्पेंड किया है, तो चीजें धीरे धीरे जाएंगी, धीरे धीरे वो चीजों को छोड़ सकती हैं, एकदम से नहीं होगा उससे। तो यहीं पर वो क्लियरली आपसे कनेक्टेड होंगी, जहां उसे सिर्फ और सिर्फ आपके पैसों से मतलब होता है, जहां सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर वो मनी को वैल्यू देती है, जहां आपसे ऊपर वो उन हर चीज को प्रायोरिटी देगी, बट आपको स्टक करके रखेगी। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो नहीं देंगी, आपको हमेशा कंट्रोल करके रखेंगी कि अब आप कहाँ हैं, किससे बात कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्यों उन पर ध्यान दे रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी थोड़ी है, और लोग भी तो हैं, वो लोग करेंगे। ये एक फीमेल नार्सिसिस्ट का माइंड गेम होता है, जहां वो आपको हमेशा स्टक करके रखती हैं और बैकग्राउंड में अपनी एक्स के साथ भी इन्वॉल्व होती हैं, जहां वो उसके साथ हर चीज शेयर कर रही होती है, अपनी हर इमोशंस, हर चीज को साथ में मिलकर उससे उतना ही इन्वॉल्व होती हैं जितना कि करंट में आपसे। जहां एक्चुअल में कई कई घंटे उससे आप बात नहीं करते, उसका फोन स्विच ऑफ होता है, तो हो सकता है वो कहीं और इन्वॉल्व हो, वो आपको छोड़कर अपने एक्स से मिलने जा रही हो, उसके साथ इन्वॉल्व हो रही हो, और ये चीजें बहुत ज्यादा सफाई से होती हैं। जहां उसका जो फेमिनिज्म है उस पर आप क्वेश्चन कर रहे हो कि ऐसा क्यों आप मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो, मैंने आपको चीट नहीं किया है, मैंने आपको कुछ नहीं किया, आप क्यों ऐसा सोच रहे हो। जहां वो अपनी एक्स के साथ भी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि वो इतनी ग्रिडी होती है, इतना फाइनेंशियल, उसकी चाहे कितनी भी कंडीशन ठीक हो, बट उसके लिए पैसा कभी इनफ नहीं है। वो चाहती है कि अपने एक्स से भी वो फाइनेंशियली अपनी आप की वो चीजें प्रोवाइड होती रहे, और आपसे भी करंट में वो सारी चीजें लेती रहे, जिससे कि वो अपने आप में उस मटेरियलिस्टिक थिंग्स से खुश होते रहे, जो कि बहुत ज्यादा टेम्पररी है। एक्चुअल लाइफ का जो बेस है वो रिलेशनशिप है, पीस है, एक्सचेंज है इमोशंस का, लॉयल्टी है, ट्रस्ट है, वाइब है, ह्यूमैनिटी है, और ये ही चीज हम एक प्यार को एक्सपीरियंस करते हैं, स्प्रेड करते हैं इस अर्थ में। बट नार्सिसिस्ट पार्टनर के साथ आप इन चीजों से बहुत ज्यादा दूर हो जाते हो, आप कभी ग्रोथ को एक्सपीरियंस नहीं करते हो। जहां नार्सिसिस्ट कभी भी अपने पास्ट सप्लायर को नहीं छोड़ता है, जहां आप उसके करंट सप्लायर होते हैं, वहीं बैकग्राउंड में वो एक्सिस के साथ इन्वॉल्व होते हैं, जहां वो एक ऐसा थर्ड पार्टी सिचुएशन को क्रिएट करते हैं जो कि बहुत सफाई से करते हैं, जहां वो अपने एक्सिस को सिर्फ इसलिए रखते हैं जहां उससे उसकी नीड फुलफिल होती रहे। नार्सिसिस्ट ऐसे पर्सन होते हैं जहां वो दोनों तरफ जा रहे होते हैं, जहां दोनों तरफ वो एक ऐसा रोल निभाते हैं। जब वो आपके पास आते हैं तो आपकी नजरों में वो जो ओल्ड उसका सप्लायर है वो नार्सिसिस्ट है, टॉक्सिक है, जहां उसने इस नार्सिसिस्ट को बहुत ज्यादा परेशान किया है। और वहीं पे जब वो ओल्ड सप्लायर के पास जाता है तो उसको आपकी बात आके कहेगा कि आप टॉक्सिक हो, आपने उसका जीना मुश्किल कर रखा है। किसी मजबूरियों के साथ वो उस ओल्ड सप्लायर को कहेगा किसी मजबूरी है तो ही मैं इसके साथ हूँ, मेरी मजबूरी है इसीलिए मैं इससे मैरिज कर रहा हूँ क्योंकि मेरी कास्ट की है, या फिर यार मेरी फैमिली से बहुत प्रेशर है, मेरे फैमिली वाले चाहते हैं कि मैं इससे मैरिज करूँ। ये वो अपने ओल्ड सप्लायर से कहेगा, जहां वो उससे कहेगा कि यार मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ या करती हूँ।
जहां ये फीमेल्स भी हो सकती हैं जो मैरिज किसी और से करती हैं और अपने एक्सिस से हमेशा कनेक्टेड होती हैं, जहां उसको भी पता होता है कि ये पर्सन इतना इमोशनल फूल है, जहां वो आप हो सकते हैं उसकी न्यू सप्लायर, या फिर उसके बैकग्राउंड में उसका एक्स हो सकता है जिसको वो फाइनेंशियल एरिया को अपनी फुलफिल करती रहे, अपनी नीड को, अपनी मटीरियलिस्टिक थिंग को हमेशा पूरी करती रहे, इसीलिए वो अपनी एक्सिस से कनेक्टेड होते हैं। जहाँ वो उसकी सेक्सुअल नीड भी हो सकती है जिसको वो अपनी इस ओल्ड पार्टनर से भी फुलफिल करती रहती हैं या करते रहते हैं, कोई जेंडर बेस नहीं है। तो फीमेल नार्सिसिस्ट जो होती हैं वो अपने एक्सिस के साथ इन्वॉल्व होती हैं, उनको हमेशा इमोशनल टॉर्चर करती रहती हैं, जहाँ उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला पर्सन मैरिड है, सामने वाले पर्सन की एक फैमिली है जो कि इन्वॉल्व है, जिनकी अपने भी एक ह्यूमैनिटी को जिसको दिखाते हैं कि आप किसी और थर्ड पर्सन की लाइफ में एंट्री होकर के उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, जहां उसकी मैरिड लाइफ को ऐसी नार्सिसिस्ट फीमेल डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला मैरिड है, वो तो भी उसके साथ फिजिकल हो जाएंगी, वो तो भी उसके साथ घूमेंगी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके इमोशंस क्या है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फैमिली में उसकी क्या इमेज होगी, क्योंकि एक्चुअल में ऐसी फीमेल नार्सिसिस्ट की कोई इमेज होती ही नहीं है। इनका करेक्टर ही इतना खराब होता है कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कौन पर्सन है, सामने वाला एक मैरिड पर्सन है, सामने वाला को मैंने कितना टॉर्चर किया है, मैंने पैसों को चूज किया है, इसी वजह से अगर सामने वाले ने मैरिज नहीं किया है, वो आगे बढ़ गया है, तो भी ये फीमेल नार्सिसिस्ट उसका जीना मुश्किल करती है, उसको ब्लैकमेल करेंगी, उसको परेशान करेंगी, हर तरीके से उसके इमोशंस को ऐसा बांध के रख देंगी कि वो अपना करेक्टर दिखाएंगी कि वो कितनी करेक्टरलेस है जो एक मैरिड पर्सन के साथ घूमती हैं। और ऐसे एक मैरिड हस्बैंड भी नार्सिसिस्ट हो सकता है जो अपने बैकग्राउंड सप्लायर के लिए अपनी करंट वाइफ को, अपने करंट पार्टनर को टॉर्चर करते हैं, जहां वो क्लियरली उसकी आंखों में आंखें डाल के कहेंगे कि तुम कुछ भी कर लो, मैं अपनी एक्स के साथ इन्वॉल्व हूँगा, जहाँ वो खुद अपना करेक्टर दिखा रहा है, अपना संस्कार दिखा रहा है कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, क्या उसके संस्कार हैं, क्या उसकी अपब्रिंगिंग है। बट आप जो इनोसेंट होता है, जो जिस पर्सन को बेवकूफ़ बना के इसने फांसा होता है, वो कई बार स्टक हो जाते हैं क्योंकि वो अपने आप में वो स्ट्रेंथ को फील नहीं कर पाते, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो रियलिटी यही है कि हमारे अंदर उस नार्सिसिस्ट के लिए इतने इमोशंस हैं कि हम अपने आप पर उससे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को फील करते हैं। रियलिटी कुछ और होती है। ये जो मेल नार्सिसिस्ट होते हैं, जहाँ ये फीमेल्स को हमेशा एक सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह रखते हैं, जहाँ इनके दो ही शौक होते हैं, जहाँ ये बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक होते हैं और इनको हर दिन नया टेस्ट चाहिए होता है, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके लिए ये रिलेशनशिप कितना इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए इमोशंस कितने इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए ये जो लाइफ का ये जो डायनेमिक है, जो आपने उसके साथ एक ह्यूज टाइम स्पेंड किया है, ये आपकी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट रखता है। और ये ही नार्सिसिस्ट पर्सन जब आपका हस्बैंड बन जाता है, जब आपका लाइफ पार्टनर बन जाता है, जो आपकी वाइफ होती है, तब तो आपकी लाइफ इतनी हेल हो जाती है, जहाँ इसको पता है कि आपके लिए मैरिज कितनी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए हस्बैंड का जो आप रोल प्ले कर रहे हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे तो बस अपने से मतलब है। जहाँ ये फीमेल्स होती हैं, इसको चाहिए मनी, इसको चाहिए कि आप कुछ भी क्यों ना करें, इसकी हर नीड को फुलफिल करें। बट ये जो फीमेल्स हैं, ये भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उठाएं। जहाँ आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपका हर कोई जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये फीमेल नार्सिसिस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है। ये तो अपने आप में ही इतनी ऑब्सेस्ड है, जहाँ इसको लगता है कि अपने आप में ही गॉड है, आप इसके स्लेव हो, आप इसके गुलाम हो, आप इसकी हर चीज़ मानोगे। तो ये एक लव ट्रैप है, ये एक ऐसा ट्रायंगल है जहाँ ये फीमेल नार्सिसिस्ट भी बैकग्राउंड में एक्सिस के साथ इन्वॉल्व होती हैं, अपने एक्सिस से हमेशा कनेक्टेड रहती हैं, जहाँ इसको वहाँ से भी अपनी फाइनेंशियल नीड को फुलफिल करती रहे और आपको भी, क्योंकि आप तो एक ऐसे इमोशनल फूल होते हैं जहाँ क्लियरली ये आपको बता के ये करते हैं, जहाँ ये आपको एक ऐसी फेक स्टोरी बताएंगी कि ये उसका एक्स ज़रूर है यार, बट ये उसके साथ वैसा अब नहीं रखती है, तो एक फ्रेंड में है। मतलब एक ह्यूज टाइम आपने उस पर्सन के साथ इन्वॉल्व हुए हो, जहाँ आपने सब कुछ उस पर्सन के साथ किया है, फिर उसके बाद आप बहुत छोटे से शब्द में कह देते हो हम तो फ्रेंड जोन है। ऐसा कैसा फ्रेंड जोन होता है जहाँ आप हर चीज़ इसके साथ कर रहे हैं, जहाँ आप हर चीज़ में घूम रहे हैं, पिक्चर क्लिक कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट वहाँ आप सिर्फ
एक ऐसी स्टोरी क्रिएट कर देंगे आपके माइंड में कि सिर्फ दुख सुख में उसके साथ हो, आप उसका पेन नहीं देख सकती या देख सकता। ये मेल भी हो सकते हैं जब वो आपके माइंड में ये स्टोरी क्रिएट करेंगे कि यार मैं उसका पेन नहीं देख सकता क्योंकि मैं इसके साथ रहा हूँ, इसके पेरेंट्स नहीं है, इसके फादर नहीं है, इसकी मदर नहीं है, दैट मीन्स कि उसके पेरेंट्स नहीं है तो वो आपको चीट कर सकते हैं। बैकग्राउंड में वो उसके साथ हर तरीके से इन्वॉल्व हो सकते हैं। जहां वो आपसे कहेंगे वो उसके साथ इन्वॉल्व तो है बट वो टॉक्सिक है, अब्यूसिव है, मेरे पेरेंट्स को पसंद नहीं करती है, तब मैं इससे शादी नहीं करूंगा, इसको आगे लेके नहीं जाऊंगा। जहां वो सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्स को यूज कर रहे होते हैं, जो कभी भी एक्स नहीं होती है, वो उसकी करंट सप्लायर होती है, जो हमेशा रहती है, जो लाइफ टाइम के लिए रहेगी, जिसको वो अपने हिसाब से हमेशा यूज करता रहेगा। और यहीं पर फीमेल्स भी ऐसा बेवकूफ़ बनाती हैं मेल्स को, जहां वो अपने एक्सेस से आपको हमेशा एक ऐसी फेक स्टोरी क्रिएट करके बताएंगे, एक ऐसी इमेजिनेशन आपकी क्रिएट कर देंगे कि वो जो उसकी एक्स है या वो उसका एक्स है जो बहुत अपनी लाइफ में पेनफुल सिचुएशन में है, जहां आप ही उसके सब कुछ थे, उसके जब फादर एक्सपायर हो गए थे या उसकी मदर एक्सपायर हो गई थी तब आप ही थे, आपने प्रोमिसेस किए थे कि आप इसकी जिम्मेदारी उठाएंगे या आप उठाएंगी। ये फीमेल्स भी हो सकती हैं। तो हमेशा आपको हमेशा एक ऐसी झूठ के एक ऐसी कहानी में फंसाया जाएगा जिससे कि आप हमेशा इस एक्स के लिए भी सिंपैथी रखो, इस एक्स को हमेशा एक काइंड हार्टेड नज़र से देखो, जहाँ एक्चुअल में जो आपका ये जो करंट नार्सिसिस्ट बॉयफ्रेंड होता है, गर्लफ्रेंड होता है, इसने उसकी लाइफ को भी हेल बनाया होता है, जहाँ हर तरीके से इसने उसका यूज़ किया होता है, उसको फाइनेंशियली पूरी तरीके से ड्रेन्ड कर दिया होता है अगर ये फीमेल्स होती हैं। जहां आप क्लियरली देख पाते हो कि आपका ये जो नार्सिसिस्ट बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, ये आपको चीट कर रहा है और इस चीज़ को आप क्लियरली देख पाते हो और उस चीज़ को एडमिट कर कर जब कहते हो कि आप इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करोगे, तो यहीं पर उस पर्सन को पता होता है, उस नार्सिसिस्ट को पता होता है कि आप एक इमोशनल पर्सन हो। तो वो खुलकर अब आपके सामने आएगा, वो आपसे कह सकते हैं कि मैं तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा अगर तुमने फिर से मुझे ये बात कही। जहाँ वो आपको शक्की घोषित कर देंगे, जहाँ वो आपको कह देंगे कि यार इसके दिमाग में प्रॉब्लम है, ये ज़्यादा सोचती है, क्यों आखिर क्यों तुम मुझे इतना परेशान करती हो, तुम्हें पता है मेरी जो एक्स थी वो भी मुझे ऐसे कंट्रोल करती थी, वो भी मुझे ऐसे परेशान करती थी, इसीलिए मैंने उससे शादी नहीं की, इसीलिए मैंने उसके साथ लॉन्ग टर्म के लिए आगे नहीं किया, बट मैंने तुम्हें चूज़ किया है। तुम सोचो तुम कितनी लकी हो, तुम सोचो मैंने तुम्हें वो लाइफ दी है जहाँ हर कोई ड्रीम करता है, लड़कियाँ तो मेरे लिए मरती हैं। ये एक नार्सिसिस्ट मेल की थिंकिंग प्रोसेस होता है जहाँ वो आपको पागल घोषित कर देते हैं, जहाँ वो क्लियरली आपको कहते हैं कि आप जो सोच रहे हो वो गलत है, जहाँ आप देख पाते हो कि रिलेशनशिप में एक्चुअल आपके चल क्या रहा है, ये पर्सन कर क्या रहा है। जहाँ ये फीमेल्स भी होती हैं वो आपको क्लियरली कह देती हैं कि जो उनका एक्स था वो भी टॉक्सिक था, वो भी अब्यूसिव था, इसीलिए उसने उसे छोड़ दिया, इसीलिए उसने उसको आगे लेकर नहीं गई, उससे बात नहीं की। बट यहीं पर वो आपको बता रही है, आपको डरा रही है, जहाँ वो अब जब आप इसका खुल के एक्सपोज करोगे, इसको खुल के बोलोगे, तो यहीं पर वो आपको क्लियरली कहेगी कि अगर तुमने इस चीज़ को नहीं माना या तुमने मुझसे इस चीज़ का विरोध किया, ऑब्जेक्शन उठाया, तो मैं तुम्हारी लाइफ से चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, मैं पूरी तरीके से गायब हो जाऊंगा, या तो मैं बाहर चला जाऊंगा कहीं, या तुम्हें कभी नहीं दिखूंगा, तुम तरसोगे मेरे लिए। ये एक नार्सिसिस्ट का खुला चैलेंज होता है रिलेशनशिप में, जहाँ उसको क्लियरली पता है कि आप इमोशनल हो, आप बहुत सेंसिटिव हो, काइंड हार्टेड हो, जहाँ आप अपना 100% दे रहे हो इस मेल नार्सिसिस्ट को, इस फीमेल नार्सिसिस्ट को, तो क्लियरली आपसे बोला जाता है कि वो अब आपके साथ नहीं रह सकते। जहाँ वो आपको चेक करते हैं कि आप उसके लिए कितना डेडिकेटेड हैं, कितनी आपके अंदर उनके लिए प्यार है। वो क्लियरली देखते हैं कि आप रो रहे होते हो, तड़प रहे होते हो, आपके सारे इमोशंस इतने जेन्युइन होते हैं, प्योर हार्टेड होते हैं कि आप क्लियरली देख पाते हो कि ये नार्सिसिस्ट आपको चीट कर रहा है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। बट वो अब आपको ब्लैकमेल करेंगे कि वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, उनका एक्स ऐसे था, उनका एक्स बॉयफ्रेंड ऐसे था, एक्स गर्लफ्रेंड ऐसी थी, ये चीज़ें आपसे कही जाएंगी। नार्सिसिस्ट हमेशा ये जानते हैं कि आप इमोशनल हैं, आप इसके बिना रह नहीं पाते हैं, आपके हर एक काम इस नार्सिसिस्ट ने करके दिए हैं, क्योंकि इसने आपको आदत लगवाई है। जहाँ ये एक टाइम पर आपके बिना रह नहीं पाता था, जहाँ एक टाइम पर ये आपको हर चीज़
बताता था, घूमता था, फिरता था, आपको बहुत स्पेशल फील कराया होगा। यहीं पर एक नार्सिसिस्ट आपको अब अब्यूज भी करेगा, आपको वायलेंस भी करेगा, हर चीज करेगा, जहां उसको ऐसा लगता है कि आप उसकी प्रॉपर्टी हो, आप उसका वो सब कुछ हो, जहां वो टॉक्सिसिटी भी थ्रो कर सकता है, आप पर हाथ छोड़ सकता है। जहां ये फीमेल्स होगी तो हमेशा आपको ब्लैकमेल करेगी इमोशंस के थ्रू, जहां ये ऐसी डीपी लगाएंगी जहां ये आपको दिखाएंगी जो आप नहीं देख सकते, जब कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि आप इमोशनल हो, आप इसको किसी और के साथ नहीं देख सकते, तो ये आपको दिखाएंगी, जहां ये मेल भी हो सकते हैं, जहां ये क्लियरली आपको दिखाएंगे कि अगर तुमने ये ही नेचर रखा, जहां इस वजह से मैंने अपनी एक्स को छोड़ा था, जहां वो फीमेल्स होंगी तो कहेंगी यार इसी वजह से मैंने अपनी एक्स को छोड़ा था क्योंकि वो शक्की था, तुमको ऐसा क्यों लगता है कि मैं फीमेल से बात कर रहा हूं तो मैं गलत कर रहा हूं। जहां वो बताएगा यार मुझसे बात करता हूं सिर्फ काम के लिए, जहां आप क्लियरली देख पाते हो कि ये पर्सन उसके साथ घूम रहा है, उसको अटेंशन दे रहा है, उसके घर जाता है, उसको हर चीज करता है, बट आपको कहेगा कि नहीं तुम गलत सोच रहे हो, तुम गलत सोचते हो, क्योंकि ये फीमेल्स भी हो सकती हैं। जहाँ वो क्लियरली आपके इमोशंस पर टारगेट करते हैं, जहाँ आपको भी हमेशा ऐसा लगता है कि ये नार्सिसिस्ट नहीं है तो आपकी लाइफ रुक गई है, आपको ऐसा लगता है कि ये नार्सिसिस्ट नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इस नार्सिसिस्ट ने आपको वो एडिक्शन लगाया है जिससे पूरी तरीके से आप इस नार्सिसिस्ट पर डिपेंड हो जाएं, जहाँ आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होंगे, जहाँ आप अपने आप पे कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, जहाँ आप अपने आप पर इस तरीके से हो जाएंगे कि ये नार्सिसिस्ट अपनी एक्सिस को क्लियरली इन्वॉल्व करेगा, जहां आपकी मेंटल हेल्थ खराब होगी, जहां आपको लगेगा कि आप ही पागल हो रहे हैं, आप गलत सोच रहे हो, यार ऐसा कुछ नहीं है, बट रियलिटी में वो सच में आपको बेवकूफ़ बना रहा होता है, सच में उसके साथ इन्वॉल्व हो रहा होता है। जहाँ ये फीमेल्स होती हैं तो क्लियरली अपने एक्सिस के साथ कनेक्टेड होंगी, जहाँ उसके साथ घूमेंगी फिरेंगी, बट आपको कहेंगे यार तुम शक कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ आपको पता है कि ये एक रिलेशनशिप के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, बट वो आपको एक्सेप्ट करवाएंगे इनडायरेक्टली, और आपसे कहेंगे यार मजबूरी है मेरी, मैं तो मेरे को खुद पता है कि ये पर्सन टॉक्सिक है, कितनी अब्यूसिव है, ये मेरे पेरेंट्स को अब्यूज़ करती है, मेरे लव वंस को अब्यूज़ करती है, मेरे सिबलिंग्स को अब्यूज़ करती है, इसे कोई नहीं पसंद, ये चाहती है कि मैं अकेले रहूँ, इसके पास आ जाऊँ, इसीलिए तो मैंने मैरिज नहीं की, बट मेरी मजबूरी है, मुझे रहना पड़ेगा इसके साथ, मुझे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके फादर नहीं है, इसकी मदर नहीं है, इसका कोई नहीं है सिवाय इस नार्सिसिस्ट की, और मुझे धीरे धीरे टाइम लगेगा, मुझे कुछ टाइम दो जो कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये एक नार्सिसिस्ट का टॉक्सिक माइंडसेट है, वो जो आपसे बोलेंगे। नार्सिसिस्ट का कंपैरिजन इस हद तक होता है कि तुम खुद को देखो कि तुम कैसे लगते हो, मेरी जो एक्स थी या मेरा जो एक्स बॉयफ्रेंड था वो ऐसे रहता था, यार वो ज़्यादा अच्छा था, उसको रिस्पेक्ट करना आता था, उसको बात करने की तमीज़ थी, वो तो सेल्फ केयर बहुत करती थी, अपने आप पे ध्यान देती थी, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जहाँ ये नार्सिसिस्ट आपके अंदर सेल्फ डाउट डालता है, जहाँ आप अपने आप पे ही डाउट करने लगते हो, आप अपने आप पे कंप्लीट हो, क्योंकि हर एक पर्सन का अपना खुद का एक इंडिविजुअल करेक्टर होता है, जहाँ उसकी एक पर्सनैलिटी होती है, जहाँ उसके बात करने का तरीका होता है, बट आपके बात करने का इस नार्सिसिस्ट को जहाँ बहुत अच्छा लगता था, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी, अब वो ही पर्सन आपसे कहेगा नार्सिसिस्ट तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है, मेरी एक्स को देखो वो बहुत अच्छा बोलती है, उसको बहुत नॉलेज है हर चीज़ के बारे में, वो सेल्फ केयर करती है, सेल्फ लव करती है, बट एक्चुअल में ये जो इसकी एक्सेस होती है, जो कि एक्सेस नहीं होती है, रियलिटी में कहीं ना कहीं वो भी इसी की तरह टॉक्सिक होती है, जिसको चाहिए कि ये पर्सन ही इसकी लाइफ में आके रहे, इससे शादी कर ले, इसकी लाइफ में सब कुछ बन के रहे, बट वो एक्स इसकी कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। आप लेते हैं, आप सब कुछ करते हैं, बट आपको डाउट फील कराया जाएगा, जो कि आपकी प्योरिटी है, आपका खुद का एक अपना इंडिविजुअल नेचर है, जिसको ये नार्सिसिस्ट हमेशा डाउट फील कराते हैं, जिसको ये नार्सिसिस्ट कहते हैं तुम्हारे अंदर कमी है, चाहे आप सब कुछ क्यों ना कर ले इस नार्सिसिस्ट को, सब कुछ, तब भी इस नार्सिसिस्ट को हमेशा कम ही लगता है, क्योंकि जहाँ ये देखते हैं कि लोग अपने आप में हैप्पीनेस है, आप इनके बिना जब खुश रहते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ रहोगे, तो ये आपके फ्रेंड्स से अलग कर देंगे, नहीं तुम्हें इनके साथ नहीं रहना है, क्योंकि तुम मुझे अटेंशन नहीं दे रही हो, तुम इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हो। नार्सिसिस्ट आपके साथ उतना ही इमोशंस इन्वेस्ट करते हैं, उतना ही आपको अपना रिलेशनशिप में देते हैं, जिससे कि आप उनको ना छोड़ो, जिससे कि आप हमेशा फील कर सको कि वो पर्सन आपको प्यार करता है। दैट मीन्स कि 100 में से 5% का वो प्यार दिखाएगा
ऊपर से आपसे वो डिमांड करेंगे कि आप लॉयल रहो, आप कमिटेड रहो। और फिर यहीं पर नार्सिसिस्ट हर चीज़ करेगा, या वो आपको चीट भी करेगा, आपको अब्यूज़ भी करेगा, आपके साथ वो सारी हरकतें करेगा जो कि एक्चुअल में एक रिलेशनशिप के लिए टॉक्सिसिटी है। यहीं पर वो आपके माइंड में इतना इल्यूजन क्रिएट करते हैं, हर चीज़ में आपके थॉट प्रोसेस इतने स्टक हो जाते हैं एक नार्सिसिस्ट के प्रेजेंस में कि आप सही से खुल के बात नहीं कर पाते हो। जहाँ आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें गलत हैं रिलेशनशिप में, जहाँ आपको फील होता है कि ये चीज़ें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, जो कि एक्चुअल में एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं, बट नार्सिसिस्ट आपको एक्सेप्ट करवा देता है आपके इमोशंस के थ्रू, क्योंकि आप इमोशनल पर्सन हो, आप उसके बिना रह नहीं पाते हो, आप उसके बिना अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं करते हो। तो ये चीज़ें नार्सिसिस्ट फ़ायदा उठाता है आपके इमोशंस का, आपके ब्लाइंड ट्रस्ट का, जहाँ वो आपके माइंड को यूज़ ही नहीं करने देता है। आप जो भी फैसले लेते हो आप दिल से लेते हो। और यहीं पर उसका जो ये थर्ड पर्सन है, उसकी फेक स्टोरी बताकर, एक ऐसी स्टोरी बताकर जहाँ पे वो विलन है, वो जो इसका पास्ट में जो इसका पार्टनर रहा है वो इसकी एक्स है, जो कि एक्स कभी नहीं होती है। वहाँ ये पैरेलली उतना ही इन्वॉल्व होती हैं जितना कि आपको, उसको भी उतनी ही एनर्जी देते हैं जिससे कि वो इसको छोड़ के ना जाए, क्योंकि वो भी इतनी बेवकूफ़ होती है। जहाँ आपको ये बांध के रखते हैं वहाँ उसको भी ये ही स्टोरी जो पट्टी आपको पढ़ा रहे होते हैं वो ही उस बैकग्राउंड में उस पर्सन को पढ़ाते हैं, जहाँ उसको भी उतनी ही एनर्जी देते हैं, उतना ही अटेंशन देते हैं, जिससे कि वो पर्सन इसको कभी डिस्कार्ड ना करे, वो एक पर्सन इसको कभी छोड़े ना। चाहे फिर ये नार्सिसिस्ट अपनी लाइफ में शादी क्यों ना कर ले, कहीं भी क्यों ना चले जाए, ये अपने पास्ट के सप्लायर को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एक पर्सन इस नार्सिसिस्ट के लिए इनफ नहीं है। एक पर्सन से इस नार्सिसिस्ट का कभी भी दिल नहीं भरता। एक नार्सिसिस्ट के लिए स्काई ही एक ऐसी लिमिट है जिसको शायद ये छू ना पाए, बट इनके लिए रिलेशनशिप में इतनी गंदगी होती है कि कभी भी लॉयल नहीं रहते हैं, क्योंकि एक पर्सन इनफ नहीं है। इसको आप भी चाहिए, अपना ओल्ड सप्लायर भी चाहिए, और बैकग्राउंड में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इनका एंटरटेनमेंट है लोगों के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होना, उनसे अपनी नीड को फुलफिल करते रहना। ये इनका एक करैक्टर है, जहाँ पर ये आपसे डिमांड करते हैं कि आप लॉयल रहें, आप ट्रस्टवर्दी रहें, जहाँ आपको क्लियरली दिखता है कि नार्सिसिस्ट आपके साथ क्या कर रहा है, बट आपको ये हमेशा जब सेंस कर पाते हैं कि आप इनके हाथ से निकल रहे हैं तो ये आपको इमोशनल कर देंगे। यार तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम ऐसे शक मत करो, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। जहाँ यहीं पर आपको एंजाइटी होने लगती है, आप डिप्रेशन में जाने लगते हो, आपको एक्चुअल में साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपका खुद पे ट्रस्ट नहीं होता है, आप बोल नहीं पाते हो इस नार्सिसिस्ट के प्रेजेंस में खुल के, आपकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती है, आपका जो करियर है पूरी तरीके से स्पॉइल हो चुका होता है, आपको तरह तरह की बीमारियाँ लगने लगती हैं, जहाँ आपके जो थॉट प्रोसेस है वो ही ऐसे हो जाते हैं जहाँ आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं। डिसीजन मेकिंग की शक्ति एक नार्सिसिस्ट की प्रेजेंस में आपकी खराब हो जाती है, क्योंकि आपकी सोच को वो करप्ट कर देती है, आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है इसी को पूरी तरीके से स्पॉइल कर देते हैं, क्योंकि जो दिख रहा है वो सच नहीं है, जो नार्सिसिस्ट आपको अपने एंगल से बता रहा है वो सच है। जहाँ वो ये बता रही है कि ये ही सच है, दिन है तो आप कहो कि रात है, क्योंकि उसने कहा है, नार्सिसिस्ट ने कहा। जहाँ क्लियरली आप देख रहे हो कि ये पर्सन आपको चीट कर रहा है, आपको हर चीज़ कर रहा है जो एक रिलेशनशिप के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, बट वो करा देंगे। नार्सिसिस्ट एक्सेप्ट करवाएंगे क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं, उसको पता है आप इमोशनल पर्सन हैं, आपको हमेशा बांध के रखा जा सकता है, क्योंकि उसने पूरी तरीके से आपको खुद पर डिपेंड कर दिया है। एक इनविजिबल एनर्जी कॉर्ड आपके अंदर है उस नार्सिसिस्ट की, जिससे कि आप अपनी लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर पाते हैं उसके बिना। आपको ऐसा लगता है कि ये ही मेरी लाइफ का सच है, और उस पेनफुल सिचुएशन इतनी होती है क्योंकि आप डेडिकेटेड होते हो, आपका वहाँ पे लिटरली शोषण किया जा रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर कर, आपके इमोशनल हेल्थ को ख़राब कर कर, आपकी फिजिकल हेल्थ में तरह तरह की परेशानियाँ, जो एंजाइटी डिप्रेशन आप एक्सपीरियंस करते हो, ये नार्सिसिस्ट तो खुल के घूम रहा होता है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप रो रहे हो, आप गिड़गिड़ा रहे हो, आप अकेले में लिटरली ये फील करते हो कि यार मैं ही पागल हो गई हूँ या मैं ही पागल हो गया हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जहाँ आप अपने आप में डाउट करने लगते हैं कि यार मैं ही प्रॉब्लम हूँ, एक्चुअल में प्रॉब्लम ही मैं हूँ, मेरे अंदर कमी है, सेल्फ डाउट होने लगते हैं, जो कि रिलेशनशिप में आपको ये नार्सिसिस्ट देता है, जहाँ उसके लिए आप इनफ नहीं हो, चाहे आप उसको पूरी लाइफ क्यों ना दे दो।
तो आप जितना प्योर हार्टेड, जितना 100% इस नार्सिसिस्ट को देते हैं, नार्सिसिस्ट एक टाइम पर जाकर आपको एक ऐसे थर्ड पार्टी सिचुएशन पे क्रिएट करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपकी सिचुएशन होती है, जहाँ सच देखकर भी आपको ऐसी रियलिटी नार्सिसिस्ट दिखाता है जहाँ उसके एंगल से ही आप सच मानते हैं, जहाँ वो जो कहते हैं वो ही सच होता है। एक नार्सिसिस्ट के साथ आप कभी भी रिलेशनशिप में ओपन कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। आपको हमेशा लगेगा कि मैं कहीं कुछ गलत ना कह दूं। आप हमेशा अपने डिसीजन पर ही डाउट करेंगे, क्योंकि नार्सिसिस्ट की प्रेजेंस में आपका जो सेल्फ वर्थ है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो खत्म हो जाता है। आप हमेशा एक ऐसी रियलिटी को जीने लगते हैं, एक ऐसे इल्यूजन को जीने लगते हैं जो कि बिल्कुल भी सच नहीं होता है। क्योंकि आप जो सोचते हैं कि ये रिलेशनशिप के लिए गलत है, वो एक्चुअल में गलत होता है। आपका डेडिकेशन होता है कि आप इस पर्सन के लिए लॉयल होते हैं। आपका डेडिकेशन होता है, आपका 100% होता है कि आप इस नार्सिसिस्ट टॉक्सिक पर्सन को ही अपना सब कुछ मानते हैं, जहाँ इसके बिना आप जी नहीं सकते, क्योंकि इस नार्सिसिस्ट ने आपको एडिक्टेड किया है खुद के लिए, जहाँ वो नहीं चाहता है कि आप किसी भी तरीके से इंडिपेंडेंट हो, जहाँ आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आप अपने डिसीजन लेने लगेंगे, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हर चीज़ को खुद से करने लगेंगे, तो वहीं इस नार्सिसिस्ट का डोमिनेशन जो है, जो ये करते हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। तो नार्सिसिस्ट हमेशा एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करते हैं। तो ये सिर्फ एक ऐसी फेकनेस है जहाँ पर आपको स्टक रखने के लिए किया जाता है। उतना ही प्यार दिया जाएगा, उतनी ही एनर्जी वो इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि आप उन्हें छोड़ के ना जाओ, आप सच को सच ना कह पाओ, आप खुल के ना बोल पाओ, आप सबके सामने उसकी रियलिटी को ना ला पाओ। ये एक नार्सिसिस्ट का माइंडसेट होता है, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। एक रिलेशनशिप में हम क्या फील करते हैं? रिलेशनशिप में होता है इक्वल गिव एंड टेक, जहाँ हम वो ही एनर्जी फील कर रहे हैं जो कि सामने वाला फील कर रहा है, जहाँ आप सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहे हैं जो कि वो भी आपको देता है। क्योंकि हर चीज़ एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है, बट जो एक चीज़ रह जाती है वो होती है रिस्पेक्ट, आपका सेल्फ वर्थ, आपका कॉन्फिडेंस। जहाँ आप खुल के बोल नहीं पा रहे हैं, जहाँ आपका जो मेंटल हेल्थ है पूरी तरीके से ख़राब हो रहा है, आपके करियर की पूरी तरीके से ऐसी डाउनफॉल में जाता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट की खुद की लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं होता है। तो वो नहीं चाहते हैं कि आप ग्रोथ करें, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। उसको तो चाहिए कि आप स्टक होके रहें, उनके साथ बन के रहें, उनका एक ऐसा पपेट बन के रहें कि जिसे वो जो कहें, जैसा कहें, आपको मानना पड़े। ये इनकी लव लैंग्वेज होती है। बट एक्चुअल में लव, प्यार एक ऐसा प्योर एसेंस है, बहुत प्योर होती है। आप अपना प्योर हार्ट देते हैं, जहाँ आप इक्वली किसी भी पर्सन से खुल के बात कर सकते हैं, जहाँ इक्वालिटी होती है, जहाँ कोई जेंडर बेस नहीं है कि ये मेल है तो सिर्फ ये ही बाहर के काम करेगा और आप नहीं कर सकते, जहाँ इक्वली आपका करियर भी इम्पॉर्टेंट है, जहाँ इक्वली आपकी प्रेजेंस इम्पॉर्टेंट है, आपका डिसीजन इम्पॉर्टेंट है, जहाँ आप खुल के बात कर सकते हैं, जहाँ आप खुल के अपने रिलेशनशिप को ओपनली बता सकते हैं, जहाँ रिलेशनशिप में ओपनली आपको दिख रहा है कि फ्यूचर है, जहाँ सामने वाले का पूरा डेडिकेशन है आपके लिए, आपकी लाइफ में इन्वॉल्व होने के लिए और आपके साथ रहने के लिए। बट ये जो नार्सिसिस्ट हैं हमेशा आपको एक ऐसी थर्ड पार्टी में रखते हैं जहाँ वो आपको हमेशा कंफ्यूज करके रखते हैं, जहाँ वो हमेशा आप गलत को गलत ना बोल पाओ, आप हमेशा एक ऐसे सेल्फ डाउट में रहो, एक ऐसा सेल्फ इल्यूजन आपके माइंड में क्रिएट होता रहे, जिससे कि आपको फील हो कि आपके अंदर ही कमी है, आपके अंदर ही वो सारी चीज़ें हैं जहाँ आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। बट रियलिटी में ये चीज़ें इतनी टॉक्सिक हो जाती हैं आपकी लाइफ में कि आप डिप्रेशन में जाते हो। आपको इस पर्सन का इतना एडिक्शन हो जाता है कि यही पर्सन आपकी लाइफ का सब कुछ हो जाता है। जहाँ आप एक पर्सन को भी सब कुछ मान रहे थे, वो पर्सन आपकी लाइफ का ऐसा ट्रुथ हो जाता है जो इतना टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में क्रिएट करता है कि एक्चुअल में आपको डिप्रेशन होता है, एक्चुअल में आपको एंजाइटी होता है, आप अपनी लाइफ में फोकस्ड नहीं होते हो, किसी भी चीज़ में आपका मन नहीं लगता है, क्योंकि ये पर्सन ही आपका एक एम हो जाता है, इसकी खुशियाँ, इसका हैप्पीनेस, आपका इंडिविजुअल अपना कुछ नहीं होता है। तो रिलेशनशिप एक्चुअल में एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसा बॉन्ड है जहाँ आप खुल के बात करते हो, जहाँ आप ग्रोथ को एक्सपीरियंस करते हो, जहाँ आप किसी भी चीज़ को हाइड करके नहीं रखते हो, जहाँ आपको चाहिए कि ये पर्सन जो है मुझे अटेंशन दे, आप भीख मांग रहे हो अपनी प्रेजेंस को फील कराने के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए। दैट इज ट्रॉमा बॉन्डिंग, जहाँ पे आप एक ऐसे पर्सन के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड हो जो कि बिल्कुल भी आपकी इस प्योर एनर्जी को डिजर्व नहीं करता है। क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो कि लास्ट में रह जाती हैं, वो है पीस।
जिस पर्सन के साथ आप पीस को फील नहीं कर सकते, जिस पर्सन के साथ आप खुल के बात नहीं कर सकते, जिस पर्सन के साथ आप सिर्फ एक ऐसा पपेट है जहां वो कुछ भी गंदगी क्यों ना करे बट आप उनको एक्सेप्ट करें, ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है जहां वो अपनी एक्स को, हर चीज को इतनी सफाई से आपके सामने रखता है खुलकर, जहां आप एक्सेप्ट करो इनडायरेक्टली, क्योंकि आप इमोशनल हो, ह्यूमैनिटी का वास्ता देकर हर चीज को दिखाकर ऐसी चीजें दिखाएंगे कि वो चीजें सारी सही हैं जो कि एक्चुअल में सही नहीं है। जहां नार्सिसिस्ट के लिए सिर्फ खुद इंपॉर्टेंट वो होता है, जहां अपने आप में वो गॉडेस है, अपने आप में वो ऐसा पर्सन है जिसके आगे लोग उसके पीछे भागे, लोग उसके लिए लड़े, जहां लोग आपस में उसके लिए लड़ रहे होते हैं, जहां वो अपनी एक्स पर आपके बीच में लड़ाई करवाते हैं, जहां वो हमेशा एक ऐसा इल्यूजन हर किसी के माइंड में क्रिएट करते हैं जहां वो इनोसेंट है, आप गलत हैं, आप वो थर्ड पर्सन है जो कि आप ही उसकी लाइफ के होप हैं, आप ही उसकी लाइफ के लाइट हैं, उसके सोलमेट हैं, ये वो क्रिएट करते हैं। और यही बैकग्राउंड में वो अपनी एक्स के साथ भी यही करते हैं, जहां वो उसकी लाइफ का एक ऐसा पर्सन है जिसको उसने ह्यूज टाइम स्पेंड किया है, जिसको वो छोड़ नहीं सकते, आपको बताएंगे कि वो विलन है और उसको बताएंगे कि आप विलन है। नार्सिसिस्ट बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स करते हैं, उनको मज़ा आता है कि लोग उनके लिए लड़ें, लोग अपने आप में कॉम्पिटिशन करें, आपको वो उसके लिए जलस फील कराएंगे, वो चीज़ें कहेंगे जिससे आप ट्रिगर्ड हो। बट आप अगर इस अवेयरनेस में हैं, आपके अंदर इतनी नॉलेज है कि एक्चुअल में आपका होना इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पीस इंपॉर्टेंट है। नार्सिसिस्ट के साथ आप इतनी टॉक्सिसिटी को एक्सपीरियंस करते हैं कि आपको एक्चुअल में समझ में आता है कि तो रियलिटी यही है कि आप हमेशा ऐसा पर्सन चाहते हैं जो आपको स्पेशल फील कराए। तो ये नार्सिसिस्ट आपको उस टाइम पर एंट्री करता है जहां आप अकेले होते हो, आपको स्पेशल फील कराया जाता है, आपको वो पर्सन खुद का एडिक्शन लगाता है, हर तरीके से स्पेशल ट्रीटमेंट देकर आपको एक ऐसी फैंटेसी लाइफ दिखाता है, इमेजिन करवाता है जिसको आप ड्रीम करते हो, जिसको आप चाहते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं से नार्सिसिस्ट सेंस कर पाते हैं कि आपकी नीड क्या है और उसी चीज़ पर ये फीड करते हैं, क्योंकि आप एक इमोशनल, काइंड हार्टेड, प्योर सोल होते हो। आपकी एनर्जी इतनी डिवाइनली होती है कि आप इस नार्सिसिस्ट के लाइफ में ग्रोथ करते हो, उसकी लाइफ में पीस क्रिएट करने की कोशिश करते हो, बट एक्चुअल में ये नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी लाइफ का पीस खत्म हो जाता है एक नार्सिसिस्ट के साथ जब आप रिलेशनशिप में होते हो। और आपका ये मानना होता है कि ये एक्सेप्टेबल है जो कि आपको फील कराया गया है एक रिलेशनशिप में, टॉक्सिक नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में, जहां ये नार्सिसिस्ट एक टाइम पे आपको बहुत रेस्पेक्ट करता था, वहीं पर अब ये आपको अब्यूज करेगा, अब ये आपको वो सारी चीजें कहेगा और करवाएगा जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आपकी इमेज उसकी फैमिली में खराब होती है। आप एक ऐसे पर्सन होते हो जो बहुत टॉक्सिक है, जहां वो अपने फ्रेंड से, लोगों से कहेगा कि बहुत टॉक्सिक है, बट फिर भी मुझे बात करनी पड़ रही है। ये एक नार्सिसिस्ट का थॉट प्रोसेस होता है आपके लिए, जहां आपके लिए वो विलन है और अपनी बैकग्राउंड में वो लोगों को आपको विलन बताएगा। ये एक माइंड गेम है, ये एक पॉलिटिक्स है, जहां आपके इमोशंस उसके लिए मैटर नहीं करते, आप सिर्फ उसका एक सप्लायर हो, आप उसका सिर्फ एक ऐसा यूज़ करने का सामान हो जिसको वो कभी भी यूज़ कर सकता है। फिर ये आप मेल भी हो सकते हैं, आप फीमेल्स भी हो सकती हैं, जिसके लिए कोई मायने नहीं रखता कि आपका टाइम कितना इन्वेस्ट हुआ है उनके साथ, आपके इमोशंस कितने गए हैं, आपने खुद को कितना इन्वेस्ट किया है हर तरीके से उस पर्सन के लिए, जहाँ आपने कभी नहीं देखा कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कितनी खराब हुई है, जहाँ आपका करियर कितना डाउनफॉल में गया है इस नार्सिसिस्ट पर्सन की प्रेजेंस में। तो आप सबसे पहले खुद से प्यार कीजिए, अपनी सेल्फ लव को समझिए, अपनी सेल्फ वर्थ को समझिए। एक नार्सिसिस्ट आपको आपकी वर्थ फील नहीं करा सकता, क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि वो आपको स्पेशल कराए तो ही आप इम्पॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है। नार्सिसिस्ट का होना आपकी लाइफ का सिर्फ इतना था कि आपको वो लेसन लेने थे कि एक्चुअल में आपको रिलेशनशिप में चाहिए क्या, आपकी चेकलिस्ट क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, लॉयल्टी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, डेडिकेशन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, जो एक्चुअल में एक नार्सिसिस्ट आकर आपको सिखाता है। तो ये सारी चीज़ें थी जब आप एक नार्सिसिस्ट के साथ होते हो, तो वो किस तरीके से और कितनी सफाई से एक लव ट्रायंगल पर आपको स्टक कर देते हैं, जहाँ एक थर्ड पार्टी सिचुएशन को वो खुद क्रिएट करते हैं और बहुत इनोसेंट बन जाते हैं, जहाँ वो खुद मजबूरियों से जुड़े होते हैं, खुद विक्टिम होते हैं, बट रियलिटी में जहाँ वो उसकी ओल्ड सप्लायर होती है और आप करंट सप्लायर होते हो, इन दोनों के बीच ऐसा माइंड गेम खेलते हैं, ऐसा पॉलिटिक्स क्रिएट करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ वो करते हैं, जहाँ आपके सामने वो उसकी बुराई करेंगे और उसके सामने आपकी बुराई करेंगे।
क्योंकि इनको चाहिए मल्टीपल सप्लायर, इनको चाहिए मल्टीपल पार्टनर्स, जहाँ किसी ना किसी तरीके से ये अपने ओल्ड सप्लायर से और आपसे अपनी नीड को फुलफिल करते रहें। और इसके साथ ये भी इनके लिए इनफ नहीं होता है, ये और भी बैकग्राउंड में अपने सप्लायर रखते हैं जिससे कि अपनी नीड को फुलफिल टाइम टू टाइम ये करते रहें। क्योंकि ये जेंडर बेस नहीं है तो ये फीमेल्स भी हो सकती हैं, ये मेल्स भी हो सकते हैं। जेंडर का इसमें कोई रोल नहीं है, ये एक पर्सनैलिटी है जो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस नार्सिसिस्ट के साथ? क्या आपकी सिचुएशन रही है? अपने एक्सपीरियंस को भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिनसे हम सभी को अपलिफ्टमेंट मिल सके, हम सभी को नॉलेज मिल सके। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करके चैनल का पार्ट बन जाइए, जहां हम बात करते हैं नार्सिसिस्ट के बारे में, आपके बारे में। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। मैं दिल से ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ आप सभी का, जो मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।